चनाब में तुगयानी जंग के 50 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस आब इलाकों का शहरी राबता मुनक़ते हो गया है। पानी की सतह में इजाफे के बायस सड़कें भी मुतासिर हो गई हैं। सड़कें बंद होने के बायस दही इलाकों में फंसे शहरियों की मुंतकली के लिए रेस्क्यू बोट्स तैनात हो गए हैं। दही इलाकों में से तलबा, सरकारी मुलाजिमीन समेत दीगर कामों के लिए शहर आने वाले अफराद को कश्ती के जरिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जा रही है। इसी बारे में बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में सैलाबी इलाके ताहाल जो है वो ज़ेर आब हैं। बड़े पैमाने पर सैलाबी से मुतासरा इलाके जो हैं, जिसमें 50 के करीब देहात जो हैं वो शामिल हैं, उसमें ज़ेर आब आने के बायस जो है जहाँ पे फसलात को नुकसान पहुँचा है, वहीं पे मकीनों को भी शदीद हद तक मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मेरे कैमरा मैन नज़ीम अहमद अगर आपको दिखा सकें तो मैं इसी जो है वो सैलाबी इलाके में रेस्क्यू बोट के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो शहरियों के जो है वो जहाँ पर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर जो घर हैं वो इस टाइम जो है वो ज़ेर आब हैं, और ख़ुसूसी तौर पर जो सड़कें हैं, जो राब्ता सड़कें हैं, वो भी इससे शदीद हद तक मुतासिर हुई हैं, जिसके बायस रेस्क्यू 1122 की जानिब से ट्रांसपोर्टेशन की भी सहूलत जो है फराहम की जा रही है। यहाँ पे मौजूद जो शहरी हैं उनको जो है वो घरों से और जो है वो शहर तक उनका राब्ता जो है बिल्कुल मुनक़ता हो गया है, जिसके बायस रेस्क्यू की इमदादी बोट जो है उसका सहारा लिया जा रहा है। और 50 के करीब जो इस दही इलाकों में जो करीबन जो है वो हज़ारों के करीब अफराद ऐसे हैं जो यहाँ पे मुकीम थे और उनको जो है यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासूसी तौर पर जो है वो 50 के करीब जो है वो दही इलाके जो है वो जब ज़ेर आब आए हैं तो उसमें जो है बड़े पैमाने पर फसलात को भी नुकसान पहुंचा है। इस वजह से महकमा ज़राअत की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 4000 के करीब जो है वो ऐसी जो ज़रई जो चारा जात की फसलात हैं वो जो है वो तबाही के तबाह हो गई, जबकि इसी के साथ जो है वो दीगर सब्ज़ियात जो है उनको भी नुकसान पहुँचा है। जबकि जो है वो ख़ुसूसी तौर पर अगर बात की जाए तो स्कूलों के में जो है वो पानी आने के बायस जो है वो बच्चों का तालीमी अमल भी जो है शदीद हद तक मुतासिर हो गया है। और इस हवाले से जो तलबा और तालबात हैं उनको भी जो है रेस्क्यू 1122 की ट्रांसपोर्टेशन जो है फराहम की जा रही है। मेरे से रेस्क्यू 1122 के मीडिया कोऑर्डिनेटर इत्माद शुएब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, बड़े पैमाने पर स्कूल जो हैं वो ज़ेर आब आए हैं, बच्चों को स्कूलों तक जाने मुश्किलात का भी सामना है, क्या कैसे मदद कर रहा है रेस्क्यू 1122 उन बच्चों के हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन साहब की हिदायत के मुताबिक ये फ्लडेड एरिया में हमारे मुख्तलिफ जगहों पर पॉइंट्स कायम हैं, DT नजलानी वसूल चल रहे हैं। इसके अलावा अब एरसट अभी तो ऐसी एमरजेंसी चाल नहीं आई, लेकिन जो राब्ता चलते प्रॉब्लम पानी चले होने की वजह से दो ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर वाले मुख्तलिफ कॉलेजों में या स्कूलों में जाते हैं, तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत हम फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जो मुख्तलिफ दफातर में और अपने काम के सिलसिले में शहरों में जा रहे हैं, उन्हें भी हम ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत दे रहे हैं। और अदल कोई जाना चाहता है, ऐसी एमरजेंसी चाल आती है, लोगों तो महफूज मकामात पर पहुँचाना पड़ता है, तो रेस्क्यू 1122 के जवान अपनी बोट के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो फ़ौरन वहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से दो फ्लड रिलीफ कैंप बनाए हुए हैं, वहाँ पर भी रेस्क्यू की टीमें, मेडिकल की टीमें हमामत तैयार हैं और लोगों की खिदमत के लिए भरपूर तरीके से बैठी हुई हैं वहाँ पर। कहना है कि चेक पोस्टें जो है वो खसूसी तौर पर कायम की गई हैं, और खसूसी तौर पर ये रेस्क्यू 1122 का ऐसा इकदाम है जिसमें जो शहर जाने वाले अफराद हैं, जो अपने नौकरियों के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, या खास शहरों के अंदर मौजूद जो स्कूल में जाने वाले तलबा और तालबात हों, उनको भी जो ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत जो है फराहम की जा रही है। रेस्क्यू की इमदादी बोट जो है वो तमाम तर इलाके के अंदर पेट्रोलिंग का अमल जो है वो सर अंजाम दे रही है, और खसूसी तौर पर जो है वो यहाँ पर जो चेक पोस्टें बनाई गई हैं, जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, उसमें भी रेस्क्यू के अफराद जो हैं उनको ड्यूटी पर जो है तैनात किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि हिदायत जारी की गई हैं, जिसमें रेस्क्यू 1122 के रिलीफ कैंप्स के साथ साथ जो है वो महकमा लाइफ स्टॉक के कैंप्स भी जो है कायम किए गए हैं, ताकि जो है वो जानवरों के अंदर जो बीमारियों के हवाले से जो मुश्किलात का सामना करना पड़े उसे बचा जा सके। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो खान हमें अपडेट करने के लिए। जंग मौजा खिलड़वान में 2 खवातीन के दरियाए चनाब में डूबने की इतला। रेस्क्यू की टीमों ने तलाश शुरू कर दी। दूसरी जानिब 1,72,000 क्यूसिक का रेला मराला बैराज पर मौजूद। पानी का बड़ा रेला आइंदा 48 घंटे में तरीमों तक पहुंचने का इम्कान। बारिशें हुई तो मसाइल बढ़ेंगे। आपको बता रहे हैं जंग की सूरत हाल के बारे में। मौजा खल्लड़ा में अवान में 2 खवातीन के दरियाए चनाब में डूबने की इत्तला सामने आई है। रेस्क्यू की टीमों ने तलाश शुरू कर दी है। दूसरी जानिब 1,72,000 क्यूसिक का रेला मराला बैराज पर मौजूद है। इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा। और 1,72,000
क्यूसिक से जायद का रेला इस वक्त मराला बैराज पर मौजूद है, जिसके बाद वो खानकी बैराज और इसके साथ साथ चनेओट का जो ब्रिज है उसको क्रॉस करेगा। और तवक्को की जा रही है कि आइंदा 48 घंटे में ये रेला जो है ये क्रीमू हेड के साथ जो है वो टकराएगा, जिसके बाद जो है वो अंदेशा है कि चिनाब रिवर के अंदर जो है वो एक बार फिर तुगयानी बढ़ेगी। इस वक्त भी चिनाब के अंदर जो है वो तुगयानी नजर आ रही है और लगभग 50 से जायद जो है वो बस्तियां और देहात जो है वो इस वक्त ज़ेर आब हैं। दूसरी जानब जो है वो एक दिलखराश वाक़या जो है वो पेश आया है। 3 खवातीन जो हैं वो इस दरिया के पानी में गिरी हैं, जिनमें से 20 साल अल्लाह रखी, 16 साल सोनिया और 12 साल सना जो है उनकी गिरने की इतला जो है वो मौसूल हुई हैं। 12 साल सना को तो बचा लिया गया है मुकामी अफराद की जानिब से, तमाम 20 साल अल्लाह रखी और पानी का बड़ा रैला आइंदा 48 घंटों में तरीमों तक पहुंचने का इम्कान है। मोहम्मद रमजान मिर्जा बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, समुद्र में अब्र रहमत बरसने से मौसम खुशगवार हो गया है। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। समुद्री से मौसम के बारे में वकास जमील अपडेट कर रहे हैं। जी वकास। बिल्कुल जी, समुद्री और इसके गिरदनवा के मौसम में वाज़िया तौर पर तब्दीली जो है वो रूनुमा हो चुकी है। सुबह के वक्त काफ़ी गर्मी महसूस हो रही थी, सूरज आंखें दिखा रहा था, लेकिन काले बादल जो है वो समुद्री और इसके गिरदनवा में दाखिल हुए और साथ ही बरसना शुरू हो गया, जिसके बाद मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार, सुहाना और खूबसूरत जो हो चुका है। कहीं पर तेज़ बारिश जो है वो बरस रही है और कहीं पर बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। मुसलसल बारिश बरसने से, मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके जो हैं वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खड़ा हो चुका है। बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हुई है, जिसके बाद निशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आए हैं और मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है। गर्मी का जोर जो है वो ख़त्म हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त समुद्री और इसके गिरदनवा का जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो नोट किया गया है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज सारा दिन इसी तरह से बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है, जबकि रात के वक्त भी इसी तरह से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहने की तवक्को जो है वो ज़ाहिर की गई है। इस वक्त भी कहीं कहीं तेज़ बारिश और कहीं पर बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है, बादल भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वकास जमील हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, तेज हवाएं चलने से दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी। शहर में दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई कर दी। इसी बारे में जान लेते हैं, मरियम रजा मौजूद है हमारे साथ। जी बताइए मरियम। जी, फैसलाबादियों के लिए जो खुशखबरी है कि पिछले कई दिनों से जहां गर्मी जो है वो पड़ रही थी और अफज़दा माहौल था और हवाओं ने और इसके साथ साथ बादलों ने जो है फैसलाबाद से रुख मोड़ लिया था दूसरे शहरों की तरफ, तो आज जो है शहर फैसलाबाद में बादलों ने और उसके साथ साथ तेज ठंडी हवाओं ने और हल्की बूंदाबांदी जो है फैसलाबाद की तरफ रुख करके उसके साथ जो है वो दोस्ती कर ली और फैसलाबाद में सुरमई बादल जो है वो छा चुके हैं। उसके साथ साथ हल्की बूंदाबांदी जो है फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी का माहौल जो है वो भी टूट चुका है। उसके साथ अफज़दा माहौल जो है भी खत्म हो चुका है। इसके साथ अगर बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो है चूंकि बारिश जो है वो भी इसी तरह से हल्की हल्की होती रहेगी, तो इसकी वजह से मौसम जो है वो इसी तरह से बरकरार रहेगा। और इसके साथ साथ सुबह के औकात में महकमा मौसमियात की तनवीद सुनाएगी। बहुत शुक्रिया मरियम रजा, आप हमें अपडेट कर रही थी। NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। NA 108 में इमरान खान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चेयरमैन PTI इमरान खान के असासों की तफसीलात सामने आ गई। इमरान खान ने 30 करोड़ 42 लाख से ज़ायद के असासा जात डिक्लेयर किए हैं। फैसलाबाद NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। NA 108 में इमरान खान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चेयरमैन PTI इमरान खान के असासों की तफसीलात सामने आ गई। इमरान खान ने 30 करोड़ 42 लाख से जायद के असासा जात डिक्लेयर किए। आपको बता रहे हैं NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। NA 108 में इमरान खान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान के असासों की तफसीलात सामने आ गई हैं। इमरान खान ने 30 करोड़ 42 लाख से जायद के असासा जात डिक्लेयर किए हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। NA 108 में इमरान खान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान के असासों की तफसीलात सामने आ गई हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान बताइएगा। के हवाले से यहाँ पर PTI खान के जो असासे हैं उन्होंने और 42,78,495 देकर आते हैं, जिसमें पाकिस्तान और कारा में 600 है।
बीवी के नाम 3 कनाल हाउस बनी गाला भी डिक्लेयर किया गया, जबकि इसके अलावा इमरान खान के विरासत में मिलने वाले 2 घर बकर में 228 कनाल जमीन भी है। जमान फारक घर की तमीर पर 4 करोड़ 86 लाख 60 हजार के खर्च हुए। 2020 में बनी गाला में इजाफी तमीरात पर 39,54,089 रुपये खर्च किए गए। और इसके अलावा इमरान खान के इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर एक फ्लैट और एक कमर्शियल प्लाट है, जहाँ से 14 लाख रुपये रेंट वसूल होता है। इमरान खान के पास 4 बकरियां हैं जिनकी मालियत 2 लाख है, और इमरान खान उनकी बीवी के पास कोई भी जेवर नहीं है, जबकि कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं है। जबकि जो कैश है 1,12,29,000 के अकाउंट्स में पड़े हैं। 4 बैंक अकाउंट्स की इसमें तफसीलात भी डिक्लेयर की गई हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के असासों की तफसीलात सामने आ गई। अब्दुल रहमान बताए थे, बहुत शुक्रिया आपका।